भारत में निवास करने वाली एक जनजाति का नाम है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष और योद्धा कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम जनसमूहों में से एक भीलों की गणना पुरातन काल में राजवंशों में की जाती थी, जो विहिल वंश के नाम से प्रसिद्ध था। इस वंश का शासन पहाड़ी इलाकों में था। भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश का नाम भील राजा हिमाचल के नाम के आधार पर रखा गया। वे माता पार्वती के पिताजी थे। भील जनजाति महादेव पार्वती के वंशज है। भील शासकों का शासन मुख्यतः मालवा, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र में था। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपरकर जिले में भी बसे हुए हैं। भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन शिवी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, स्थापित था। मेवाड़ और मेयो कॉलेज के राज चिन्ह पर भील योद्धा का चित्र अंकित है। सहरिया खुद को भील का छोटा भाई कहलाने में गर्व करते हैं। सहरिया का अर्थ शेर का साथी होना है। भील जनजाति प्राचीन क्षत्रिय सनातन समाज का अभिन्न हिस्सा रही है। भीलों का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ इतिहासकारों ने भीलों को द्रविड़ों से पहले का भारतीय निवासी माना, तो कुछ ने भीलों को द्रविड़ ही माना है। भील को ही निषाद, व्याघ्र, किरात, शबर और पुलिंद कहा गया है। आज भी पूरे हिमालय में भील महापुरुषों के स्मारक बने हुए हैं। भिलंगना क्षेत्र में भिल्लेश्वर महादेव मंदिर भीलों से ही संबंधित है। थारू जनजाति के लोगों का दावा है कि मातृपक्ष से वे राजपूत उत्पत्ति के हैं और पितृपक्ष से भील है। जब शिवाजी ने सूरत को लूटने मराठों की सेना भेजी, तब रामनगर के भीलों ने उन्हें बुरे तरीके से हराया और मैदान छोड़ उन्हें वापस जाना पड़ा। यशवंतराव होलकर के बुरे समय में खानदेश के एक भील सरदार ने उन्हें शरण दी। मध्य प्रदेश के टंटिया भील ने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। उन्होंने मध्य भारत के भीलों को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। यशवंतराव होलकर के बुरे समय में खानदेश के भील प्रमुख ने बड़ी सहायता करी। श्यामदास ने धोखे से भील सरदार को हराया। वह हुशंग शाह से मिल गया था। भीलों ने वज्रनाभि नामक साधु को मार गिराया था। सलुम्बर के 8 पोल में एक भील पोल है। अंगूठाकार दक्षिण भारत में भीलों को विल्लवर और बिल्लवा कहा गया। यही भील तमिलनाडु और केरल के प्रारंभिक निवासी रहे। इन्होंने ही प्रारंभिक तमिलनाडु को बसाया। दक्षिण भारत में इन्होंने चेरा वंश की नींव रखी। गुरु नानक देव के प्रसंग में कोड़ा भील का जिक्र हुआ। उन्होंने लिखा कि भगवान जगन्नाथ पुरी से लेकर तिरुवनंतपुरम तक के तटवर्तीय क्षेत्र में भीलों का शासन था। डांग दरबार के राजा गुजरात के डांग जिले के 5 भील राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों को युद्ध में हरा दिया। लश्करिया अंबा में सबसे बड़ा युद्ध हुए। इस युद्ध को डांग का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। डांग के यह 5 भील राजा भारत के एकमात्र वंशानुगत राजा है और इन्हें भारत सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार इन राजाओं को धन देती थी। राजस्थान में मेवाड़ भील कॉर्प है। भील लोग आम जनता की सुरक्षा करते थे और यह भोलाई नामक कर वसूलते थे। शिसोदा के भील राजा रोहितास्व भील रहे थे। अध्याय प्रथम वागड़ के आदिवासी अनरचय एवं अवधारणा। मध्य प्रदेश में मालवा पर भील राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। आगर, जाबुआ, ओमकारेश्वर, अलीराजपुर, ताल, सीतामू, उज्जैन, राजगढ़, महिदपुर, रामपुरा, भनपुरा, चंदवासा और विदिशा में भील राजाओं ने शासन किया। इंदौर स्थित भील पलटन का नाम बदलकर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय रखा। मध्य प्रदेश राज्य गठन के पूर्व यह भील सेना प्रशिक्षण केंद्र था। मालवा की मालवा भील कॉर्प थी। विदिशा का पुराना नाम भीलसा था। यह भील राजा हुआ करते थे। विदिशा की दीवार का निर्माण भील राजा द्वारा किया। थामतलेश्वर में भील कोर का मुख्यालय था। छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर भिलाई का नामकरण भील समुदाय के आधार पर ही हुआ है। महाराष्ट्र में कई भील विद्रोह हुए, जिनमें खानदेश का भील विद्रोह प्रमुख रहा। बुल्ताना को भील राजाओं ने बसाया। भिंगार भील राजा सिताब का किला रहा। 196 में तालीकोट का युद्ध अहमदनगर और विजयनगर के मध्य हुआ। इस युद्ध में सूर्यकेतु के सेनापति ने उसके साथ विश्वासघात किया था। कंपोनेंट प्लेसमेंट सूर्यकेतु ने अपने पुत्र के एक भील सरदार के हाथों में सौंप दिया। जुजा सिंह बुंदेला को भील और गोंडों ने युद्ध में मार गिराया था। भीलों की कुंवर आबू पर से सुजान कुंवर यज्ञ का विध्वंस करने आए। ब्राह्मणों ने सुजान कंवर व उसके 97 सामंतों को विषधूम से बेहोश कर दिया। फिर भील भीलनी का सवांग रचाकर उन्हें महेश पार्वती की तरफ सचेत कर उन्हें शैव धर्म अपनाया और महेश्वरी कहलाए। सिंघू घाटी सभ्यता पर हो रहे शोध के दौरान वह से भगवान शिव और नाग के पूजा करने के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ बैल, सुअर, मछली, गरुड़ आदि के साथ
7 प्रकृति पूजा के प्रमाण मिले हैं। उस आधार पर शोधकर्ताओं के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भील प्रजाति के ही थे। भील प्रजाति अपने आप में एक विस्तृत शब्द है जिसमें निषाद, शबर, स्विंगल, पुलिंड, यक्ष, नाग और कोल आदि सम्मिलित है। इतिहासकारों ने माना कि करोड़ों वर्ष पूर्व भील प्रजाति के लोग यहीं पर वनार के रूप जन्मे और निरंतर विकासक्रम के बाद वे होमोसेपियन बने। धीरे धीरे यही लोग एक जगह बस गए और गणराज्य स्थापित किया। इनके शासक हुआ करते थे। सरदार के आज्ञा के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता था। भील प्रजाति के लोग धनुष का उपयोग करते थे। समय के साथ उन्होंने नाव चलना सीख ली और वे हिंदेशिया की तरफ आने वाले पहले लोग थे। ये भील प्रजाति के लोग मिस्र से लेकर लंका तक फैले हुए थे। इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता बसाई। जब फारस इराक में बाढ़ आई तब वे के लोग भारत की तरफ आए। यहाँ के मूल निवासियों ने उनकी सहायता करी, लेकिन उन लोगों ने भारत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। भील प्रजाति के शासकों के साथ छल कपट कर उन्हें धोखे से हरा दिया। फिर यही भील प्रजाति के लोग धीरे धीरे बिखर गए।